9.5 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर मुसलमानों ने डोनेट की है अल्लाह के नाम पर। उस जमीन को हड़पना चाहते हो, उस जमीन को लूटना चाहते हो। बिल लाना है तो रेपिस्ट के खिलाफ लाओ, बिल लाना है तो अदानी के खिलाफ लाओ, बिल लाना है तो मेहुल चोकसी के खिलाफ लाओ, बिल लाना है तो विजय माल्या के खिलाफ लाओ। ये अपने खुदाओं के खिलाफ नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे उनको फायदा। वक्फ की प्रॉपर्टी से करोड़ों मदरसे चलाए जा सकते थे। वक्फ की आमदनी से गरीब बच्चों की शादी की जा सकती थी जो बच्चियां मुर्तद होती। वक्फ के प्लेटफॉर्म से मेडिकल कॉलेज बनाए जा सकते थे। वक्फ की आमदनी से एसडीएम एसपी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर बनाया जा सकता था। को जॉन नॉलेज नहीं है, जानकारी नहीं, दंगे भड़काते हैं सिर्फ एक थैली शराब की। मैं जानता हूं सियासत के मैदान में ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे। सिर्फ 100 रुपए दे दीजिए, पूरे दिन जो चाहे आप उनसे करवा लीजिए। ऐसे भी लोग हैं, जानते नहीं अगर वो बच्चा पढ़ा लिखा होगा तो कुछ काम करेगा और फिर इन नफरती झगड़ों में नहीं पड़ेगा। कहां औरंगजेब, कहां मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो एहतजाजात हैं वक्फ के ताल्लुक से। बहुत से लोग वक्फ बिल की समर्थन में चले गए, हमारे हिंदू बिरादरी के लोग। उन्हें नहीं मालूम है कि वक्फ जो है वक्फ की ये प्रॉपर्टी हमारे अकीदे से ताल्लुक रखता, हमारी मजहबी चीज। आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। आर्टिकल नंबर 26 के लाइन ए में लिखा, क्या लिखा है कि कोई भी मजहबी एतबार से कोई खैरात कर सकता है, सदका कर सकता है, अल्लाह के लिए दे सकता है। 9 लाख एकड़ 9.5 लाख एकड़ जमीन भारत के अंदर मुसलमानों ने डोनेट की है अल्लाह के नाम पर। उस जमीन को हड़पना चाहते हो, उस जमीन को लूटना चाहते हो। बिल लाना है तो रेपिस्ट के खिलाफ लाओ, बिल लाना है तो अदानी के खिलाफ लाओ, बिल लाना है तो मेहुल चोकसी के खिलाफ लाओ, बिल लाना है तो विजय माल्या के खिलाफ लाओ। ये अपने खुदाओं के खिलाफ नहीं लाएंगे। क्यों? क्योंकि उनसे उनको फायदा। बस एक ही मुद्दा रह गया, मस्जिद कहां है, मदरसा कहां है, मकतब कहां है। जय श्री राम का नारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? वंदे भारत बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? मेरे भाइयों, मेरा ये पैगाम सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, हिंदू भाइयों के लिए भी है। इसलिए कि हिंदू भाइयों की एक ग्रंथ है, उसके अंदर भी ये कहा गया है कि अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को तालीम दीजिए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा, आपका बच्चा तालीम याफ्ता होगा तो आपके बच्चे के अंदर ईश्वर का गुण आएगा। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम परपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयि मतम् आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। श्रीमद् भगवत गीता में तालीम की अहमियत पर यह मंत्र है, यह श्लोक है। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम। अगर किसी इंसान में ज्ञान आए ईश्वर के बारे में तो इस मंत्र में यह कहा गया कि गोया वो इंसान नहीं, वो ईश्वर है। क्यों? क्योंकि उसमें ईश्वर का ज्ञान है। तो इसलिए अब क्या करें? तो उसका सम्मान करो, उसका एहतराम करो। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव महिमतम आस्थिता संयुक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्। यही वजह है कि हिंदू भाइयों में जो महाराज लोग होते, जो शंकराचार्य होते, शंकराचार्य 4 ही होता भारत में। जो शंकराचार्य सबसे बड़ा आलिम, सबसे बड़ा धर्मगुरु वही हुआ। तो वो उनको कभी कभी उनको दूध से नहलाकर पीते हैं। हमारे यहाँ कोई मुफ्ती साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब, कारी साहब को वो अहमियत नहीं देते। मुल्ला जी होगा, मौलाना साहब होगा। रमजान के मौके में रसीद लेकर पहुंच गए तो पीछे वाले दरवाजे से भाग जाते, मौलवी साहब आ गया। देखना नहीं चाहते कुछ लोग, सब नहीं, बहुत से मुअत्तक़िद भी होते हैं। ऐसा हिंदू समाज में नहीं।
हिंदू समाज में पता लग जाए कि ब्राह्मण है, पता लग जाए कि महाराज हैं, वेदों को जानते। हम हमारे इलाके में एक अधिकारी है, नाम नहीं लूंगा, कोई मसले का हल नहीं हो रहा था तो हमको भी जाना पड़ा। गए, उन्होंने कहा कि आप जाएंगे तो हो जाएगा। किसी ने कहा कि अब्दुल्ला चतुर्वेदी साहब आए, आपसे मिलना चाहते हैं। कहा चतुर्वेदी क्यों है? वो अब्दुल्ला भी फिर चतुर्वेदी भी। क्या इनके अब्बा या दादा हिंदू थे क्या? कहा कि नहीं, हिंदू नहीं थे, वो बहुत नस्लन बाद नस्लिन, कई नस्ल से वो मुसलमान ही हैं। अलबत्ता वो वेदों को जानते हैं, उनका उन्होंने व्याख्या किया है, वो पढ़ते हैं उसको, वेदों के बारे में ज्ञान। कहा लाओ मैं मिलना चाहता हूं। यानी उन्होंने इतनी इज्जत की सिर्फ इसलिए कि मौलाना वेद जानते। वेद तो पूरा हमने रटा याद तो किया नहीं, जरूरत पड़ती देख आधा श्लोक कहीं से देख लेते हैं, किसी टॉपिक के ऊपर जरूरत पड़ी तो ले लिया, याद कर लिया। लेकिन उनसे पहले जो तमाम किताबों में असल है, ये सारी किताबें तो ड्योमालाई कहानियों से भरी हुई, लेकिन जो असल किताब है इस दुनिया में 1450 साल पहले, 1459 साल पहले जिस किताब को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, कुरान करीम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसका हाफिज कुरान हूं। लेकिन कहीं ऐसा नहीं देखने को मिला, अच्छा आप हाफिज साहब हैं, अरे मैं देखना चाहता हूं हाफिज साहब को, आइए। ऐसा नहीं होता मुसलमानों, उनमें होता है। वो इसलिए होता है, वो जानते हैं कि ये गुरु की बातों को जानता है, ये शास्त्र की बातों को जानता है, और ये हमें अच्छी बातें बताएगा। हाथ जोड़कर सामने खड़ा हो जाता है, झुक के खड़ा होगा अपने गुरु और अपने उस महाराज के सामने, कमर सीधी नहीं कर सकता। और हमारे यहां जनाब इमामों को जलील और रुस्वा करके निकालती है ये कौम। आप क्यों नहीं आए जोहर में, आप क्यों 5 मिनट लेट आए, निकालो कान पकड़कर। इस उम्मत ने बड़े बड़े गुनाह किए, ऐसे ही अल्लाह का अजाब नहीं आता, जालिम बादशाह ऐसे ही मुसल्लत नहीं होते। वक्फ की प्रॉपर्टी से करोड़ों मदरसे चलाए जा सकते थे, वक्फ की आमदनी से गरीब बच्चों की शादी की जा सकती थी जो बच्चियां मुर्तद होती, वक्फ के प्लेटफॉर्म से मेडिकल कॉलेज बनाए जा सकते थे, वक्फ की आमदनी से एसडीएम एसपी की तैयारी के लिए कोचिंग सेंटर बनाया जा सकता था, नहीं बनाया गया। मुजरिम कौन? हम मुसलमान, मुस्लिम कौम मुजरिम है। और आज हमारी ये चीजें लूटी जा रही है तो आज हमें दर्द हो रहा। इसके अंदर इस्लाह की बहुत पहले से जरूरत थी। क्यों बेची जमीन मुकेश अंबानी को 21 करोड़ रुपए में 4000 स्क्वायर फुट की वो जमीन? क्या वक्फ की जमीन नहीं थी? वो किसने बेचा था? कोई मुस्लिम ही रहा होगा वहां पर, मुस्लिम कमिश्नर ऑफ वक्फ बोर्ड होता, उसने बेचा होगा। क्या उसके पास ईमान नहीं था? मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, यकीनन हालात बहुत खराब है। इस वक्त जरूरत है बस आंख बंद कर कर आप अपने बच्चों को तालीम दीजिए। कौन सी तालीम दें मौलाना? सारी तालीम दीजिए। बच्चे को अकीदे की तालीम पहले दीजिए। आपका बच्चा अकीदा जान जाए, रोजा नमाज, ये पहली जरूरी चीज है। अगर आपका बच्चा मदरसे में पढ़ता है, हाफिज कारी मौलवी आलिम मुफ्ती बनता है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपका बच्चा मदरसा नहीं जाता है, भाग जाता है, बुनियादी तालीम दे दीजिए, स्कूल में भी पढ़ाइए। स्कूल में पढ़ाना पाप नहीं है, गुनाह नहीं। अंग्रेजी सीखना बोलना गुनाह नहीं है, अंग्रेजी कल्चर को रिसीव करना गुनाह है, पाप नहीं। मैं खुद इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाता हूं, 200-250 बच्चे पढ़ते वहां पर, 15 से 18 स्टाफ काम करते। मैं खुद क्लास में जाता हूं, देखता हूं 5 वक्त की अल्हम्दुलिल्लाह नमाज होती पाबंदी के साथ। बच्चे सुबह उठेंगे तो कुरान पढ़ते, जोहर के बाद दिनियात की तालीम होती। अंग्रेजी जुबान अंग्रेज क्या बाकी है? अल्लाह के तरफ से सारी जुबान है। संस्कृत जुबान क्या सनातन धर्मी भाइयों की खरीदी भी जुबान है?
ओल्डेस्ट लैंग्वेज मानी जाती है पुरानी जुबान, लेकिन किसी हिंदू की, किसी सनातनी की जुबान संस्कृत नहीं, अंग्रेजी जुबान अंग्रेज की नहीं। इख्तिलाफ अल्सिनतिकुम व अलवानिकुम, इस जमीन पर जितनी भी जुबानें हैं वो सब के सब अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से किसी न किसी शक्ल में पाई जाती। उर्दू जुबान है, क्या मुसलमानों ने अपने पेट से निकाल कर दिया? उर्दू जुबान है भारत के अंदर, ये कई जुबानों को मिला करके ये जुबान तैयार की गई। फारसी भी है, अरबी भी है, हिंदी भी है, संस्कृत भी है, संस्कृत भी है। इसमें गिरे मंतरी, गिरे संस्कृत, गुरुहम मंतरी, संस्कृत में गुरुहम को घर को गुरुहम बोलते। मेरा घर कहां है? मम गुरुहमा, मेरा घर कहां है? मम गुरुहमा, जो कि हाट सीमांचल बिहारा। मेरा नाम क्या है? मम नमा, मेरा नाम क्या है? मम नमा अब्दुल्ला सालिम, ऐसे बोलते हैं संस्कृत में। तो कई जुबानें मिलकर कभी कभी कोई जबान तैयार की जाती। इसीलिए अगर आप अपने बच्चे को, आपका बच्चा आप चाहते, मैं तो मशवरा ये देता हूं कि पहले आप अपने बच्चे को हाफिज कुरान बनाइए। लेकिन कभी ऐसा होता है कि बच्चा मदरसा नहीं जाता, उसका मन नहीं लगता या वो सब्जेक्ट कबूल नहीं करता, तो आप स्कूल में पढ़ाइए, कोई गुनाह नहीं। इसीलिए कि मैथ कुरान से निकला, साइंस को कुरान से निकाला गया, कीमिया को कुरान से, इल्म केमिस्ट्री को कुरान से निकाला गया, ये सारी चीजें कुरान से निकाली गई। मैथ कुरान करीम से निकाला गया। केमिस्ट्री का पुराना नाम इल्म कीमिया, इसका बानी जाबर इब्न हय्यान। दुनिया को नहीं मालूम है, मालूम होना चाहिए। मैथ, हिसाब का दूसरा नाम मैथ है। फल्यक्तुब बैनकुम बिल अदल, कुरान करीम के अंदर इसका जिक्र मिलता है, हिसाब व किताब का। इसीलिए ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ाते, मैथ पढ़ाते, साइंस पढ़ाते, सोशल साइंस पढ़ाते, अंग्रेजी पढ़ाते, हिंदी पढ़ाते, ये कोई अलग नहीं। हाँ, तरतीब दी हुई अंग्रेजों की जरूर है, लेकिन हम अंग्रेजी कल्चर को नहीं लेंगे। हमारे पास कल्चर हमारा अपना इस्लामी रहेगा। तरीका हम अपने नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जीवनी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। लेकिन ये जब ही होगा जब आप अपने बच्चों को तालीम देंगे। खाना बंद कीजिए। ये जो मांस मछली खाते हैं ना, 3-3 हजार रुपए का मटन चबा जाते। मच्छी होनी चाहिए, मछली, मटन होना चाहिए, चिकन होना चाहिए, वरना रोटी हलक से के अंदर नहीं जाए। बंद कीजिए, खाना कम कीजिए। अगर आप 2-3 किलो मटन नहीं खाएंगे तो आपके बच्चे की पूरे महीने का खर्च निकल सकता।